नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों, ज़रा इस चेहरे को गौर से देखिए। जी हाँ, ये वही चेहरा है जिसे आप रोज़ दूसरों का इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज मुझे भी इस अजीम शख्सियत का जो है साक्षात्कार लेने का जो मौका मिला है। मैं बहुत-बहुत सबसे पहले तो आपका शुक्रिया राशिद भाई इस बात के लिए कि आपने जो है अपना कीमती वक़्त दिया है। और उसके बाद इस बात का कि सबसे पहले मैं आपको यौम पैदाइश कि इन शब्दों के साथ कि खुदा से क्या माँगू आपके वास्ते, सदा खुशियाँ रहे आपके रास्ते। इन शब्दों के साथ आपको यौम पैदाइश की बहुत-बहुत मुबारक। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे इसके बाद आज ये भी शुक्रिया कि आप आए, आपने भी अपना कीमती वक़्त निकाला और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये सीख आपसे ही मिली है। आप एक कार्यक्रम चलाते हैं जन्मदिन विशेष। मैं भी कई बार फॉलो करता हूँ जन्मदिन विशेष और कि राशिद अली खोजी साहब हमारे साथ मौजूद है। खोजी न्यूज के संपादक है, वरिष्ठ पत्रकार। जहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बाद पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इस देश में भी और जहाँ इस लोकतंत्र में भी मीडिया की अपनी एक भूमिका है। मीडिया किसी भी मुद्दे को किसी भी जन समस्या को सामने लाकर उसके समाधान करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया अगर अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ज़िम्मेदारी से काम करे, तो ऐसा नहीं है, मीडिया बहुत कुछ संदेश देता है और इस देश में बदलाव और समस्याओं के निदान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मीडिया चौथा स्तंभ है और रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस चौथे स्तंभ को बचाने के लिए अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा। आजकल जिस तरह से मीडिया पर बिकाऊ होने का या मीडिया पर दबाव होने का आरोप लगता है, उससे मीडिया को आना चाहिए। हालाँकि दबाव पत्रकारिता में इसलिए भी माना जाता है, देखिए कहीं न कहीं पहले पत्रकार, अखबार या चैनल ऐसे लोगों के हुआ करते थे, जो पत्रकार होते थे, जिनको अपना संस्थान चलाना होता है। लेकिन इस देश में विडंबना है कि इस समय उद्योगपति के हाथ में चैनल और अखबार चले गए। तो पत्रकार की अपनी मजबूरी है, पत्रकार गलत नहीं है। संस्थान अगर उस संस्थान के मुताबिक खबर नहीं चलाएगा, खबर नहीं दिखाएगा, बात नहीं करेगा, तो पत्रकार को अपनी रोज़ी-रोटी की चिंता हो जाती है। तो जब रोज़ी-रोटी की चिंता होती है, तो इसलिए उसको थोड़ा-सा दबाव में काम करना पड़ता है। हम पत्रकार को आरोपित नहीं कर सकते, पत्रकार पर दबाव नहीं लगा सकते। हाँ, जब पीछे से जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, वो कहीं न कहीं पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं, उनसे गलत खबर चलती है, दबाव में आप किसी भी तरह मान लो, तो लोगों को रोज़गार पाना है, तो पत्रकारिता इसलिए दब के रह गई है। हाँ, पत्रकारिता में अगर लोगों को सच्ची पत्रकारिता चाहिए, पत्रकारिता करनी है, तो बिज़नेसमैन जो उद्योगपति हैं, उनसे संस्थानों को बचाना होगा। देखिए बिल्कुल, समाज में बुराइयां इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ती कि समाज में बुरे लोग ज्यादा है, बल्कि समाज में बुराइयां इसलिए बढ़ती है कि अच्छे लोग पहल नहीं करते बुराई को खत्म करने की। आप जो है इस बुराई को जो विडंबना और जो ये एक जो बता रहे हैं आप कलंक और जो तरह तरह के लोगों के नजरिए बदले, इस नजरिए को बदलने के लिए आप जो है किस नजरिए से देखेंगे या क्या मैसेज देंगे, क्या सुझाव देंगे अपने मीडिया कर्मियों नहीं, देखिए, पत्रकारिता बहुत अच्छा संसाधन है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आपके लोकप्रिय होने का, समाज सेवा करने का, पैसा कमाने का और जनहित के मुद्दों को उठाने का। आपको इस तरह से पत्रकारिता करनी पड़ेगी। अजीत अंजुम अलग हुए, बहुत सारे पत्रकार, अभिसार शर्मा है, अभी रवीश कुमार भी अलग हुए। उन्होंने आज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत बड़ा एक हब है। आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी बात रखते हैं, तो एक ज़्यादा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने जिनके नाम प्रसून वाजपेयी सबके नाम बताए, इन्होंने साबित किया है कि पत्रकारिता अगर सही ढंग से आपको करनी है, तो आपको किसी चैनल की आवश्यकता नहीं है। आज जबकि यूट्यूब है, ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ आपको पैसा भी कमाया जा सकता है और आप अपनी बात बेहतर तरीके से समाज के, देश के सामने रख सकते हैं। में? वैसे तो इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति राजनीति कर रहा है, या तो वह राजनीति का शिकार है या वो राजनीति कर रहा है। पत्रकारिता और राजनीति, इन दोनों पत्रकारिता में राजनीति का जो समावेश या राज पत्रकारों में राजनीति का भी कोई कुप्रभाव पड़ता है? नहीं, देखिए, इस पत्रकारिता में राजनीति का कुप्रभाव तो वो तो व्यक्ति विशेष की बात होती है। मान लें मैं पत्रकार हूँ, मेरे राजनीति में भी इंटरेस्ट है, तो बढ़ भी जाता है। जैसे अभी मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल के डिप्टी सीएम बने। वो दिल्ली में पत्रकारिता करते थे, कांग्रेस के लोगों के नज़दीक गए, गए तो फिर वो हिमाचल में राजनीति करने लगा, डिप्टी सीएम है। तो ऐसा नहीं है। जैसे आशुतोष हैं, आशुतोष भी पत्रकारिता छोड़ के आम आदमी पार्टी में गए थे। तो राजनीति, पत्रकारिता अलग ये स सब्जेक्ट है। किस
हाँ, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इंटरव्यू तो लेना एक अलग बात है। मैं तो अपना होमवर्क भी कर रहा हूँ साथ-साथ। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि जो मेरी गतिविधियाँ है या जो मुझे कुछ सीखने को मिलता है, मैं आज कुछ सीखने के लिए आपसे आपके पास आया हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जन्मदिन को हर व्यक्ति का एक अलग अंदाज़ होता है मनाने का। आप जन्मदिन किस अंदाज़ में मनाते नहीं, अंदाज़ कुछ नहीं, मैं तो अपने दफ़्तर में हूँ, कुछ शुभचिंतक भाई, दोस्त, यार आते हैं, सब मिल बैठ के बात करते हैं। तो जन्मदिन तो आपका रोज़ है, अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, आपके पास अच्छे सहयोगी हैं, आपका मन अच्छा है, तो वो जन्मदिन है। ये तो डेट होती है, भाई आज में एक विशेष महत्व हो जाता है कि भाई इस दिन हम पैदा हुए, चलो भाई ठीक है, सेलिब्रेशन करते हैं, मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त, आपके पास अच्छे सहयोगी, आपके पास अच्छी सोच है, तो रोज़ आपका जन्मदिन है। हैं? बिल्कुल, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण एक नया होता है। प्रत्येक दिन एक नया दिन होता है। तो इस नए दिन को, इस विशेष दिन को, आप लोगों को इस विशेष दिन पर आप विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? किस तरह का संदेश? आप लोगों को पत्रकारिता के नज़रिए से, सामाजिक परिवेश के नज़रिए से, मीडिया के नज़रिए से, आप किस तरह का क्या संदेश देंगे कि आज की जो स्थिति है, किस तरीके से भाईचारे को हम बढ़ा सकते हैं? मैंने जो क्वेश्चन कहा है कि विश्व भाईचारा टाइम्स के माध्यम से, हमारा जो चैनल का नाम है वो विश्व भाईचारा टाइम्स है। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि आपसे सकारात्मकता का संदेश लूँ। नहीं, सबसे पहले तो जहाँ पत्रकारिता की बात है, तो पत्रकारिता में जितने नए साथी या पुराने साथी या नए लोग पत्रकारिता में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि हम सही पत्रकारिता कैसे करें। जैसे आप पत्रकार बने तो आपको उस खबर पे काम करना चाहिए जो किसी के पास नहीं है। अगर आप उस तरह की यूनिक खबर करते हैं, तो आपका नाम भी होगा, आपको पैसा भी मिलेगा, आपका सम्मान भी होगा और आप समाज सेवा भी कर सकते हैं। पत्रकार को कभी भी पक्ष और विपक्ष में नहीं बँटना चाहिए। हमारा काम है अगर सत्ता पक्ष ठीक है तो हम उसकी प्रशंसा भी करें, अगर सत्ता पक्ष खराब है तो हम उसकी आलोचना भी करें। तो पत्रकार को दोनों वे में काम करना चाहिए। आलोचना और विवेचना दोनों तरीके हाँ, आलोचक भी बने और उसका प्रशंसक भी बने। सही बात पे प्रशंसक बनिए आप, गलत बात है तो आलोचना करिए और पत्रकार को अपना धर्म निभाने के लिए सही बात करनी पड़ेगी। अगर पत्रकार अपनी सही बात करने लगेगा तो समाज में बहुत सारी चीज़ें खत्म हो सकती हैं। दूसरी जैसे आपने कहा आपका विचारा भाई टाइम्स है, तो भाईचारे की बात है। ये देश इतना अच्छा मुल्क है, पूरी दुनिया में इस तरह का मुल्क नहीं है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध हर आदमी मेल-जोल से रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आता है कि हम धर्म की, जाति की करते हैं। देखिए, आपका जो अखबार का नाम है, आपके चैनल का नाम है, वो भी बड़ा अच्छा संदेश देने की बात करता है। दुनिया को एक सृष्टि, एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक गॉड ने पैदा किया। हम धर्म में बँट जाते हैं। धर्म इंसानियत है। अगर हमारे मन में दया नहीं है, हमारे मन में इंसानियत नहीं है, हमारे मन में प्रेम नहीं है, तो हम किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। जहाँ तक धर्म की बात है, हर धर्म सिखाता है आप अपने माँ-बाप की सेवा करिए, आप सच बोलिए, कोई नहीं करता है। अगर अब हिंदुस्तान में आज हिंदू-मुस्लिम की बात होती है, तो दोनों ही तरफ मैं बात करूँगा। अगर मुसलमान और हिंदू को अलग करिए, हिंदू में जातीय व्यवस्था पे लेके झगड़ा है। लोग दलित के घर नहीं जाना चाहते। यहाँ ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण होता है, यहाँ जाट वर्सेस त्यागी होता है। यानी हर बिरादरी का अपना एक झगड़ा है। इसलिए मुस्लिम में आ जाइए, हिंदुस्तान में ये व्यवस्था है कि भई ये शेख सैयद है, ये मुगल पठान है, या तेली है, या फ़कीर है, या जुलाहा है, ये वो है। हर जगह हर आदमी अपनी सत्ता चाहता है, हर आदमी अपने पास पैसा चाहता है। लेकिन इस देश में, इस दुनिया में आपको प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर झगड़ा जमशेद और दूसरे नाम के साथ होता है वाले जयवीर के बीच हुआ, तो हमें उनका झगड़ा उनके बीच मानना रखना चाहिए कि ये जयवीर और जमशेद का झगड़ा है, ना कि हिंदू-मुसलमान का है। तो आपका जो नाम आपके अखबार और चैनल का है, मैं उसी लिहाज से बात कर रहा हूँ कि आपको इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। अगर जमशेद और जयवीर का झगड़ा है, तो वहीं तक रखना पड़ेगा, उसको धर्म में मत बाँटिए। धर्म अलग चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है। इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, आप जाइए मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिमों से कहता हूँ कि आप अरब में जाइए बादशाह के खिलाफ बोलिए, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन ये मुल्क इतना अच्छा है कि यहाँ आपको ये अधिकार दिया गया है कि यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ का जो राजा है उसके बारे में भी आप कुछ कह सकते हैं, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये मुल्क बहुत अच्छा है, इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध जितने भी लोग हैं, सबको भाईचारे से रहना चाहिए, सबको यहाँ हर अधिकार है। तो आप नफ़रत की बात छोड़िए, आप प्यार की मोहब्बत की बात करिए और नाम से देखो मीडिया का भी आपने कहा था, मैं
आपकी बात समाप्त करूँगा, काफ़ी समय हुआ। अभी आफ़ताब और श्रद्धा का मामला चला, उसको मुसलमान का नाम दिया गया। हम उसको भले ही वो पारसी है, हम उसको पारसी और हिंदी से नहीं जोड़ें, हम उसको हिंदू और मुस्लिम से ना जोड़ें। हम आफ़ताब और श्रद्धा तक जानें, जो जालिम है, जो कातिल है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। अगर इस देश में जालिम को उसकी सज़ा मिलनी तय हो जाएगी, तो इस देश से अपराध भी कम हो जाएँगे। बिल्कुल, देखिए जो अपराध करता है वो सिर्फ अपराधी होता है। पाप करने वाला पापी होता है, जो गुनाह करता है उसको क्रीड एंड कम्युनिटी लिव इन इंडिया। बट भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वो अनेकता में एकता है। हम साबिर अली कह सकते हैं, कोई संतोष पाल कहता है, कोई कुर्बान अली कहता है तो कोई त्यागराज कहता है, कोई राम का प्रकाश कहता है तो कोई नूर मोहम्मद मोहम्मद का नूर कहता है। ये सिर्फ और सिर्फ शब्दों का अंतर है। तो हमें शब्दों के अंतर को समझना चाहिए, सिर्फ भाषा का अंतर है। हमारे देश में जो हमारे देश की जो संस्कृति की विशेषता है वो अनेकता में एकता है। तो आज हमारे साथ विश्व भाईचारा टाइम्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।